जीवम जीवम तवम जणवर बस हेड़ जेड़े दिठम देविंद बिंद बंदम वंदितम सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 13। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा। इस गाथा में आचार्य भगवान कहना चाह रहे हैं कि भवलीन संसारी भी जो पर्यार्थिक नय से हमको गुण स्थान मागण स्थान वाले दिखते हैं, वे जीव भी शुद्ध नय से शुद्ध बुद्ध ज्ञान स्वरूपी। ऐसा कह रहे हैं सारे संसारी जीव शुद्ध निश्चय की दृष्टि से देखा जाए तो वे एक शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा है, ऐसा कहना चाह रहे हैं, है ना। सवे शुद्धाहु शुद्ध नया, वे ही सब संसारी जीव शुद्ध हैं, अर्थात जिनका सहज शुद्ध ज्ञायक एक स्वभाव है, ऐसे है। किस प्रकार? शुद्ध न की अपेक्षा से, शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा से। देखो, पहले पूरी प्रमाण की वस्तु जानी जाती है, फिर प्रमाण की वस्तु को अनेक भेदों से देखा जाता है ना। प्रमाण से गृहीत वस्तु के अंश को ही तो न कहते हैं, है ना। अब वो इस अपेक्षा से ऐसी दिख रही है, इस अपेक्षा से ऐसी दिख रही है, इस अपेक्षा से ऐसी दिख रही है। पहले अपेक्षाएं लगती हैं, है ना, अन्वेषण के काल में, स्वरूप समझने के समय अपेक्षाएं। अब ये तो सदा त्रिकाल वस्तु एक रूप है, ये किस अपेक्षा से? कि शुद्ध निश्चय न की अपेक्षा से। यदि हम शुद्ध निश्चय से देखते हैं तो वस्तु सदा ही एक रूप है, कभी घटती बढ़ती नहीं, जन्मती मरती नहीं, है ना। जिसमें जो पर से निरपेक्ष है, कर्मों का जिसमें प्रवेश नहीं, कर्म जिसमें कुछ कर सकते नहीं, है ना, ऐसे उस वस्तु को। अब ऐसा उस वस्तु को जाना, जानने के काल में कुछ अपेक्षा नहीं। क्या बोला? मैं किस अपेक्षा से स्त्री हूं? अब अपेक्षा नहीं है, वो तो एक जहां मैं पना होता है वहां अपेक्षा नहीं, बस मैं स्त्री ही हूं। समझने के काल में पूरी अपेक्षाओं को भली प्रकार से जाना। अब जहां मैं पना स्थापित करना है, बस यह मैं हूं। पहले शुद्ध न के पक्ष में आया, ये जीव कभी अनादि काल से शुद्ध न के पक्ष में भी नहीं आया, अशुद्ध नहीं कई पक्ष रहा। तो फिर पर्याय में ऐसे हैं, तो फिर शरीर का संयोग तो है, संगी पंचेंद्री तो हैं, अब ग्रह गृहस्थी वाले तो हैं, पत्नी बच्चे वाले तो हैं, ये इसको हमेशा अशुद्ध न कई पक्ष रहा अनादि से, तो कभी शुद्ध न के पक्ष में नहीं आया। पहले लॉजिक से, युक्ति न्याय से वो पक्ष में आया, और पक्ष में आने के बाद उसमें मैं पना स्थापित हुआ तो पक्षातीत हो गया, पक्षातिक्रांत हो गया, पक्ष की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है बात? पहले तो पक्ष में ही आता है, शुद्ध न के पक्ष में, वो अपेक्षा से जानता है कि ये द्रव्य अपेक्षा से मैं ऐसा हूं, पर्याय अपेक्षा से ऐसा हूं। पर्याय में मैं पना स्थापित करने पर अनेक राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और द्रव्य स्वभाव के आश्रय से शांति निर्भरता होती है। यही मैं पना करने लायक है, ऐसा पहले पूरा निर्णय होता है वस्तु स्वरूप का, हे गे उपाधि। और फिर जहां मैं पना स्थापित होता है, अब वो पक्ष से रहित हो जाता है। समझ में आ गई बात? बात सुन दीदी, बहुत सुंदर दीदी। अब कह रहे हैं, अब आगम प्रसिद्ध दो गाथाओं द्वारा गुण स्थानों के नाम कहते हैं। 14 गुण स्थानों के नाम तो
लगभग सबको याद ही होंगे। कोई ऐसा है जिसको याद नहीं है? बोलो। चौदह गुणस्थान के नाम देख के पढ़ो जिसको अब तक याद नहीं है। हाँ जी, सामने स्क्रीन पे आप देख के पढ़िए। कौन पढ़ेगा? अनम्यूट करके पढ़िए प्लीज। पढ़िए, लेट थोड़ी करना है, पढ़ो अच्छा, फटाफट से। मिथ्यात्व सासाधन मिश्र अविरत सम्यक्त देश विरत प्रमत्त विरत अप्रमत्त विरत अपूर्वकरण अनिवृत्तिकरण सूक्ष्म सांप्राय उपशांत मोह क्षीण मोह सहयोग केवली और अयोग केवली 14वें अयोग केवली। इस प्रकार क्रम पूर्वक 14 गुणस्थान जानना। अब देखो, ऐसा लिखा रहता है क्रम पूर्वक 14 गुणस्थान जानना, मतलब गुणस्थान क्रम से होते हैं, परंतु यहाँ जो क्रम दिया है उस क्रम से नहीं होते कि पहले गुणस्थान के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे नहीं होता। पहले से सीधे कहाँ जाता है? चौथे में। 5वें और चौथे से 7वें। गिरने में होता है तीसरा, फिर तीसरे से सीधे पहले में आता है, दूसरे में नहीं जाता, तीसरे से तो चौथे से दूसरा, और दूसरे के बाद पहला, ऐसा। ठीक है। हाँ जी। क्रम का मतलब क्या है? यहाँ पे क्रम से होते हैं कि एक समय में एक ही गुण स्थान होता है। मिथ्यात्व होगा तो सात साधन नहीं होगा, सात साधन होगा तो मिश्र नहीं होगा, मिश्र नहीं होगा तो देश विरत नहीं होगा, देश विरत होगा तो अप्रमत्त विरत नहीं हुआ। एक समय में एक ही गुण स्थान होता है। या क्रम पूर्वक का अर्थ ये है। गुण स्थान की जो पुस्तक भी है ना, जो सीढ़ी बनाई है, हाँ जी। और एक सीढ़ी, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे गुण स्थान पर बढ़ते चले जाते। ऐसा नहीं। पॉइंट पकड़ में आ गया? हाँ जी, दादा की पुस्तक में। पहले से सीधे 5वें में चला जाता है, कोई पहले से सात। सीधे 7वें में चला जाता है। हाँ जी। तो क्रम से जा रहा है ना, तो पहले से सीधे चौथा, तो चौथे से पांचवा, तो पांचवे से छठवां, पांचवें बोलो। से 7वां। पांचवे से छठवे में नहीं जाते, पांचवे से छठवां तो 7वें में जाते। 6वां गिरने का। सात, छठवां फिर गिरने का। ये बहुत समझने की बात है। ठीक है। ये अभी तो अपन पढ़ेंगे, थोड़ी सी चर्चा हुई। अब उन गुणस्थानों में से प्रत्येक का संक्षिप्त लक्षण कहते हैं, वो इस प्रकार। अब बहुत बढ़िया स्वरूप बताया है ना, ब्रह्मदेव सूरी जी ने। अब उन गुणस्थान वह इस प्रकार है। अब देखो, चर्चा कहां से करेंगे? वही भगवान कुछ भी चर्चा आएगी भगवान आत्मा से। क्या बोल रहे हैं? सहज शुद्ध केवल दर्शन रूप अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में निज परमात्मा आदि। देखो, भगवान आत्मा के कितने विशेषण? सहज शुद्ध केवल दर्शन रूप, ये लक्षण से बात कर दी। अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभास में निज परमात्मा। सीधा सीधा एक त्रिकाली ध्रुव के इतने विशेषण से पूरा स्वरूप कह दिया। निज परमात्मा आदि 6 द्रव्य 5 अस्थिकाय 7 तत्व और 9 पदार्थों में 3 मूर्ता आदि 25 दोष रहित। क्या? मिथ्यात्व गुणस्थान की बात चल रही है। मिथ्यात्व गुणस्थान कैसा है? जो निज भगवान आत्मा एक अखंड प्रत्यक्ष प्रतिभास में ऐसे निज परमात्मा को नहीं जानता, 6 द्रव्यों को नहीं जानता, 5 अस्थिकाय 7 तत्व 9 पदार्थ, जो प्रयोजन भूत 6 द्रव्य 7 तत्व आदि हैं, जिनको जानने पर मोक्ष मार्ग होता है, संवर निर्जरा की प्राप्ति होती है,
सुख की प्राप्ति होती है, तो मिथ्या दृष्टि तो दुखी जीव है। तो इन सब को जो नहीं जानता, इनमें क्या है, 3 मूर्ता आदि 25 दोष रहित वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत नए विभाग अनुसार जिस जीव को श्रद्धा नहीं है, देव शास्त्र गुरु के बारे में भी जिसको श्रद्धा नहीं है, वीतराग सर्वज्ञ देव प्रणीत जो नए विभाग है, उसके अनुसार जिस जीव को श्रद्धा नहीं है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। देखो अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात आ गई है, क्या? वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत। पहले तो क्या कह दिया? निज भगवान आत्मा जीव, 5 अस्थिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनको मूर्ता रहित नहीं जानता, इनमें मूर्ता रखता है, 25 दोष होते हैं। और सर्वज्ञ भगवान ने जैसा नए विभाग के अनुसार जीव का श्रद्धान कहा है, ऐसा श्रद्धान उसे नहीं। टोडरमल जी ने बहुत अच्छी बात कही। क्या बहुत अच्छी बात कही? व्यवहाराभासी के प्रकरण में कि जो आगम में 1 इंद्री 2 इंद्री आदि तरस स्थावर पर्याप्तक अपर्याप्तक आदि आदि जो भेद प्रभेद कहे, जो व्यवहार ने से अशुद्ध निश्चय ने से जो भेद प्रभेद कहे, उनका श्रद्धान तो करता है, लेकिन भेद विज्ञान के लिए जो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा, इनसे भिन्न जो ज्ञान स्वरूप है, जिसके द्वारा भेद विज्ञान हो सकता है, ऐसे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा को नहीं जानता। क्या कहा? बहुत गजब का प्रकरण है वो व्यवहाराभासी का। देव के बारे में मूर्ता कैसे होते हैं? हमारे अनंत भगवान परमोधारी शरीर वाले होते हैं, छत्र चमर भामंडल वाले होते हैं, 18 दोषों से रहित होते हैं, 3 लोक के द्वारा पूज्य हैं, इंद्रादि भी जिनकी सेवा करते हैं, ऐसे ऐसे हमारे अनंत भगवान होते हैं। तो टोडरमल जी ने कहा कि जैसे यहाँ असमान जाति द्रव्य पर्याय में अहम बुद्धि है, इसी प्रकार भगवान को भी परम औदारिक देह वाला देखता है, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना रहता है। और जो 18 दोषों से रहित कहा ना, तो उनमें कोई दोष तो शरीर आश्रित हैं और कोई दोष जीव आश्रित हैं, तो उनको भिन्न भिन्न नहीं पहचानता। भाई भगवान की आंखें नहीं झपकती, भगवान की आंख होती है, भगवान को पसीना नहीं आता, भगवान को पसीना होता है। अरे मेरे को पसीना आता है कि नहीं आता? मुझे नहीं आता। अरे मुझे ही नहीं आता, तो भगवान की क्या बात चलाएं? अरे जिनको अंतरंग में विकार मिट गया, तो बाहर पैकिंग भी उनकी ऐसी होती है, इसका ज्ञान कराते हैं। और तुमने तो भगवान को ही समझ लिया। क्षुधा देह का धर्म हो, इसकी पहचान नहीं हुई अभी तक। भगवान को क्षुधा तृषा शोक भय आश्चर्य, तो ये शोक भय आश्चर्य ये तो जीव की पर्याय है, विकारी पर्याय। हाँ, तो ये जीव की विकारी पर्याय मिटी है। और उधर संयोग की ऐसी अवस्था का ज्ञान कराया, तो टोटल मिला के 18 दोष कह दिए, कुछ पुद्गल आश्रित कुछ जीव आश्रित, तो वो सारे के सारे दोष भगवान के ही जानता है। और ये बहुत मैंने ये सारी बात क्यों की है, यहाँ पर कह रहे हैं नए विभाग अनुसार सर्वज्ञ प्रणीत वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत नए विभाग अनुसार जिस जीव को श्रद्धा नहीं, नए प्रमाण के अनुसार, नए विभाग के अनुसार।
किसने से एक इंद्री दो इंद्री कहा? किसने से कहा? किसने से रागी द्वेषी कहा? उसमें संयोग कितना वजन है, कितनी ताकत है, उस नय में कितनी ताकत है। किसने से भेद रूप कहा? ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। और किसने से परिपूर्ण आत्मा कहा? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा। इतनी इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा जीव जिसको ऐसा श्रद्धा नहीं है, वह जीव मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि का लक्षण कहा, ठीक है। तत्व यही है, ऐसा ही है, न अन्य है, न अन्य प्रकार है। ऐसी जिसको प्रतीति नहीं होती, वो मिथ्या दृष्टि है, ठीक है। पत्थर में उकेरी हुई रेखा के समान अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया और लोभ में से किसी एक के उदय द्वारा प्रथम उपशम सम्यक्त से गिरकर जहां तक मिथ्यात्व को प्राप्त न हो, तब तक सम्यक्त और मिथ्यात्व इन दोनों के बीच के परिणाम वाला जीव साधन है। क्या बोल रहे हैं? जो जीव, किसी भी जीव को सबसे पहली बार सम्यक दर्शन प्रकट होता है, तो वो नियम से औपशमिक सम्यक दर्शन ही होता है। चारों ही गतियों में प्रथम उपशम सम्यक होता है, तो वो क्या होता है? सम्यक तो तीन प्रकार का, औपशमिक, छाय उपशमिक और छाय। तो सबसे पहली बार जो सम्यक दर्शन होगा वो कौन सा होगा? उपशम। औपशमिक सम्यक दर्शन। हम्म, कर्म का होता है उपशम और हम्म, जीव के भाव को कहते हैं औपशमिक। उपशम। औपशमिक सम्यक दर्शन। तो औपशमिक सम्यक दर्शन पे में क्या होता है कि जो अनादि से दर्शन मोहिनी प्रकृति थी, उसके तीन टुकड़े हो जाते। दर्शन मोहिनी के तीन टुकड़े हो जाएंगे। तो वो कौन कौन से हैं तीन टुकड़े? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, जैसे तीन टुकड़े। और वो तीनों सेटल डाउन और पत्थर पे उकेरी हुई रेखा के समान अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, ऐसे तीन दर्शन मोहिनी हम्म, सेटल डाउन हुई और अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग सेटल डाउन। उसको क्या बोलते हैं? औपशमिक सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। अब इस औपशमिक सम्यक दर्शन का काल बहुत शॉर्ट है, बहुत थोड़ा ही होता है, वो थोड़े ही काल के लिए टिकता है, उसकी इतनी ही मर्यादा है। तो अब क्या कंडीशन बनी कि जो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ थे ना, उनमें से किसी एक का उदय आया, किसी एक का उदय आया, चारों का उदय नहीं आया। तो भी इतनी विशुद्धि है। जैसे कोई मिथ्या दृष्टि जीव है ना, जी, उसको तो पूरी की पूरी कषाय है, अनंतानुबंधी के रूप में आ रही हैं तो अनंतानुबंधी की चारों कषाय है। लेकिन साधन गुण स्थानवर्ती जीव को एक ही कषाय का उदय हुआ, या क्रोध या मान या माया या लोभ, किसी एक का। बाकी तीन सेटल डाउन है। समझ आ रही बात? हाँ जी। तो अब इस जीव ने क्या की? इसने सम्यक्त की विराधना कर दी, असाधना कर दी, साधन। तो अभी क्या हो रहा है कि वो चौथे गुण स्थान, समझो चौथा गुण स्थान और ये पहला गुण स्थान। अब चौथे गुण स्थान का काल है अंतर्मुहूर्त। तो वो अंतर्मुहूर्त पूरा होने से पहले क्या हुआ? किसी एक का उदय आ गया, क्रोधमान माया लोभ में से किसी एक का।
तो अब वो गिरा, उधर से गिरा, तो तीसरे में समझो ये चौथा और ये पहला। तो न तो चौथे में ये गिर रहा है रास्ते में ऑन द वे, और ना अभी पहले में ही आया है, न तो चौथे में ही रहा, जैसे कोई समझो चौथी मंजिल से गिर जाए, है ना, तो कोई गिरे नहीं, अपन दृष्टांत ले रहे हैं, कोई हवा गिरे, में है, बीच की कंडीशन है ना, तो वो जमीन में आया, बीच में हवा तो में ना है। भी चौथे में ही हम्म, है ना। तो वो हाँ जो जी। बीच का फ्रैक्शन है ना, इतने काल का दूसरा गुण स्थान है, कम से कम एक समय और अधिक से अधिक 6 आवली। जब सम्यक के काल पूरा होने में 6 आवली मात्र शेष रह जाए और फिर ऐसी कंडीशन बने, तो उतनी देर का साधन गुण स्थान होता है। ठीक है, अभी देखो अब क्या कंडीशन बन सकती है, तीसरा गुण स्थान कैसे बनता है कि यदि अनंतानुबंधी 4 में से किसी एक का उदय आए तो साधन बनेगा। और वो जो 3 टुकड़े हुए थे ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, अगर इनमें से मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो सीधे पहले में ही आ जाता है, चौथे से सीधा पहले में। और ये मिश्र प्रकृति का सम्यक मिथ्यात्व का यदि उदय हो तो तीसरा गुण स्थान बनता है। और सम्यक प्रकृति का उदय आ जाए तो वो औपशमिक छायोपशमिक भाव में बदल जाता है, गुण स्थान चौथा कंटिन्यू चलता है। समझ आ गई बात? बहुत सुंदर दीदी। हाँ, तीसरे गुण स्थान की बात कर रहे हैं। निज शुद्धात्मादि वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत तत्वों को और पर प्रणीत तत्वों को भी जो मानता है, वह मिश्र मोहिनी कर्म के उदय से दही और गुड़ के मिश्रण युक्त पदार्थों की भांति मिश्र गुण स्थान वाला जीव है। उसको वीतराग सर्वज्ञ प्रणीत तत्वों का और पर प्रणीत तत्वों का थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, उनका भी श्रद्धान और उनका भी श्रद्धान, ऐसा है ना। न तो वो टोटल मिथ्या दृष्टि है और न टोटल सम्यक दृष्टि है, वो मिश्र गुण स्थान वाला है। तो ये तीसरे गुण स्थान में अभी शंका करेंगे और बात करेंगे। मेरे को कुछ और याद आ रहा है, उसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो कर्णानियो कैसा धर्म कांटा है, बहुत गजब का, कि जो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती हुआ है ना, तो आपने पहले भी देखा सुना होगा कि समय सारजी में चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को क्या संज्ञा दी है, कौन बताएगा? 31 नंबर की गाथा में चतुर्थ गुण स्थान वर्ती को, जहाँ निश्चय स्तुति की बात है, वहां चतुर्थ गुण स्थान वर्ती जीव को क्या कहा? लघुनंदन दीदी, लघुनंदन। लघुनंदन भी कहते हैं, ये बहुत गजब की संज्ञा दी है। जिन कहा, डायरेक्ट जिन, उसने अपने निज भगवान आत्म स्वरूप को देखा ना, जी जी। तो उसको जिन संज्ञा दे दी। जिन, जिन वर और जिन भर वृषभ, ऐसे 3 संज्ञाएं दी हैं, है ना। चौथे गुण स्थान वर्ती को जिन संज्ञा दी, ठीक है। अब वो दूसरे गुण स्थान को क्या, कि दूसरे गुण स्थान को पता है क्या कहा, कि भले ही अभी मिथ्यात्व में आने वाला है, लेकिन उतने शॉर्ट पीरियड के लिए भी जो दूसरे गुण स्थान में है, मिथ्या दृष्टि के पास मिथ्यात्व है, अनंत पाप, और साथ में अनंतानुबंधी की 3-4 कषाय विद्यमान है, लेकिन दूसरा गुण स्थान वर्ती जी बहुत विशुद्ध है उससे। क्या बोला? पहले गुण स्थान से दूसरा गुण स्थान वर्ती जीव बहुत विशुद्ध है। क्यों? न तो भी वो मिथ्यात्व में आया है, और अनंतानुबंधी की भी 3 नहीं है उसके, वो 3 कषाय नहीं है, सिर्फ 1 कषाय का उदय आया है, और मिथ्या दृष्टि जीव के पास 4 की 4 कषाय है। इतनी अधिक विशुद्धता कही उसको। और पता है क्या बोला, कि इसने मार्ग देख के आया है ये। क्या कहते हैं? क्या बोला?
ये दूसरा मार्ग गुण स्थानवर्ती कौन है? जैसे कहते हैं ना इंडिया, इंडिया में, अरे ये तो फॉरेन रिटर्न है, ऐसा नहीं बोलते? हम्म ऐसी जी, जी। संज्ञा दी है सासाधन गुण स्थानवर्ती को। क्या है ये? दृष्ट मार्गी, इसने मार्ग देख के आया है। और इस सासाधन भी, सासाधन के साथ में क्या जुड़ा है शब्द पता है? सासाधन सम्यक दृष्टि। हम्म, क्या कहा है? क्योंकि सासाधन। मिथ्यात्मक हम्म, इतनी सूक्ष्मता से, करणान योग में इतनी सूक्ष्मता से विवेचन है। मिथ्या दृष्टि के पास तो डायरेक्ट मिथ्यात्व है। और अनंतानुबंधी की चार चार कषाय चौकड़ी हैं। अनंतानुबंधी की भी चारों की चारों कषाय हैं, चौकड़ी नहीं, अनंतानुबंधी की चारों कषाय हैं। और ये सासाधन गुण स्थानवर्ती को तो सिर्फ एक ही कषाय है। 4 में से 1। हाँ जी। और सुनो, और क्या विशेषता कि यदि कोई दूसरे गुण स्थान में किसी का मरण हो जाए तो इतनी इतनी विशुद्धता होने के कारण ये नरक में नहीं जाता दूसरा गुण स्थान। ये भी सब धवला जी में ये चर्चा आई। और दीदी ये समय भी मात्र एक समय का है, दूसरा गुणस्थान। एक समय का नहीं, एक समय से लेकर 6 आवली। हाँ, एक समय एक से 6 समय आवर। मिनिमम और 6 आवली मैक्सिमम। मतलब बहुत छोटा समय, बहुत हाँ, छोटा बहुत। समय में दीदी इतनी विवेक। इतने छोटे, अब देखो सर्वज्ञ भगवान, ये सारी चर्चा सुन के सर्वज्ञ भगवान की कितनी महिमा आती है। इतने शॉर्ट फ्रैक्शन में भी उस गुण स्थान के स्वरूप को कहा हमसे। ऐसा एक सासाधन नाम का दूसरा गुण स्थान होता है। दीदी एक प्रश्न। हाँ, ऐसा सुना था, ऐसा जाना था मैंने कि जब एक कषाय उत्पन्न होती है तो चारों होती है, एक अकेले नहीं उत्पन्न। हाँ, ये तो उसके लिए बात है कि मिथ्या दृष्टि जी का, उसकी प्रोसेसिंग नहीं हुई ना कोई भी, तो एक व्यक्त है, बाकी सब अव्यक्त है। परंतु इन वो जो सम्यक दृष्टि होके गिराए ना ये, तो हाँ जी। सम्यक दृष्टि के तो अनंतानुबंधी की चारों ही कषाय नहीं थी। नहीं थी। हाँ जी। अब एक का उदय आया है, और 3, अभी 3 तो सासाधन गुणस्थानवर्ती को भी नहीं है। वो वाली बात यहाँ लागू नहीं पड़ेगी, अच्छा ठीक है। मिथ्या दृष्टि को लागू पड़ जाएगी। क्रोध में दिखाई दे रहा है, मान नहीं दिख रहा, लेकिन अभी प्रोसेसिंग नहीं हुई उसको, उसको कभी भी कषायों का अभाव नहीं हुआ। तो मान दिख रहा है, लेकिन क्रोध, लोभ, मायाचारी सब अभी गर्भित है, विद्यमान। वो बात एंगल है, बात समझा। यहाँ वो एंगल नहीं है। ठीक है। अभी देखो शंका, ऐसे ही मिश्र गुणस्थान को भी क्या कहते हैं? मिश्र गुणस्थानवर्ती, ये इसको भी सम्यक्त, ये भी अभी भी ये सीधा सीधा मिथ्यात्व में नहीं आया। ठीक है। ऐसे यहाँ शंका, जिस किसी भी चाहे जो हो, एक देव में, एक देव से हमें तो प्रयोजन है, तथा सभी देव वंदनीय हैं, किसी भी देव की निंदा नहीं करनी चाहिए, इत्यादि वैनयिक मिथ्या दृष्टि अथवा संशय मिथ्या दृष्टि मानता है, तो उसमें और सम्यक मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? तो उसका शंका समझ में आई। कोई मिथ्या दृष्टि जीव ऐसे हैं, वो कहते हैं कि हमें एक देव से ही प्रयोजन है, बाकी सब क्या है? सब एक ही समान है, भगवान भगवान सब समान है, किसी देव की निंदा नहीं करनी चाहिए। उनमें वीतरागी देव और रागी देव, अल्पज्ञ देव और सर्वज्ञ देव में कोई फर्क नहीं है उनके लिए। गलत मिथ्या है। दृष्टि वैसा बहुत कहते हैं। हम्म, तो फिर उनमें और सम्यक मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? इनमें मिश्रपना क्या आ गया, है ना? हाँ उसका जी। समान, वह तो सब देवों के प्रति तथा सब शास्त्रों के प्रति भक्ति के परिणाम करने के कारण किसी भी एक से मुझे पुण्य होगा ऐसा मानकर संशय रूप से भक्ति करता है। उसे किसी एक देव में निश्चय नहीं है। किसे? ये मिथ्या दृष्टि को, है ना?
परंतु मिश्र गुण स्थान वर्ती जीव को दोनों में निश्चय है, ये अंतर है। उसमें कुछ गड़बड़ तो हो गई है, लेकिन वो ऐसा नहीं मानता कि वीतरागी देव, सर्वज्ञ देव और अल्पज्ञ हो, रागी द्वेषी हो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, उसे देव के बारे में निश्चय है। कौन समझ में आ रहा है? देव कुदेव में फर्क जानते हैं। हाँ, देव सुदेव का कोई ठिकाना नहीं, लेकिन इसको तो ठिकाना है। अब क्या मिश्रपना है, बहुत सूक्ष्म क्या अंतर पड़ गया। सम्यक तो में और मिथ्या तो भी नहीं है और सम्यक तो भी नहीं है, क्या मिश्रपना है। तो ये केवली ज्ञान गम है, केवली भगवान बताएं। ठीक है, अब देखो आगे, शायद चौथे गुण स्थान की अब यहाँ चर्चा आ रही है। क्या चर्चा आ रही है? स्वाभाविक अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण के आधारभूत। देखो, स्वाभाविक अनंत ज्ञान आदि अनंत गुण के आधारभूत निज परमात्म द्रव्य उपादेय है और इंद्रिय सुखादि पर द्रव्य हे हैं। इस प्रकार अर्हत सर्वज्ञ प्रणीत निश्चय व्यवहार रूप साध्य साधक भाव से मानता है, परंतु भूमि की रेखा के समान क्रोध आदि अप्रत्यख्यान कषाय के उदय से मारने के लिए कोतवाल द्वारा पकड़े गए चोर की भांति आत्मनिंदा सहित वर्तता हुआ इंद्रिय सुख का अनुभव करता है, वह अविरति सम्यक दृष्टि का लक्षण है। देखो कितनी की जो परिभाषा दी है। अविरति सम्यक दृष्टि कौन है? चौथे गुण स्थान वर्ती, बहुत लंबी परिभाषा। जिसको निज भगवान आत्मा ही उपादेय है और इंद्रिय सुखादि पर द्रव्य हेय हैं। अर्हत सर्वज्ञ प्रणीत निश्चय व्यवहार साध्य साधक भाव को भली प्रकार से मानता है, भली प्रकार से जिसको श्रद्धान है। 6 द्रव्य 7 तत्वों का भली प्रकार से श्रद्धान है। निज भगवान आत्मा ही उपादेय है, यही सुख का आधारभूत है। इसी के आश्रय से संवर निजरा प्रकट हो सकता है। इंद्रिय सुखादि पर द्रव्य हे हैं, ये कभी भी सुख रूप नहीं हो सकते, सुख के कारण नहीं हो सकते, दुख के भी कारण नहीं हो सकते। पर द्रव्यों में हेतु और निज भगवान आत्मा में उपादेयपना जिसको है। परंतु साथ में और क्या है? साथ में बाहर से देखेंगे तो वहां पे तो पत्थर से उकेरी हुई लाइन की तरह अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोग, और यहाँ पर भूमि की रेखा के समान अप्रत्यख्यान क्रोध आदि कषायों में वर्तता है। कैसे वर्तता है? किस प्रकार से? जैसे मारने के लिए कोतवाल द्वारा पकड़े गए चोर की भांति। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना जितना वो कषाय भाव में वर्तता है, इंद्रिय सुख आदि का अनुभव करता है, तो आत्मनिंदा सहित वर्तता हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट। क्या? आत्मनिंदा सहित। ओहो, खटकती है राग आदि पणति विकारी, खटकती है। अब हम क्या करें? हमारे तो अप्रत्यख्यान का उदय है। अब अप्रत्यख्यान के उदय में तो ऐसे भाव होते ही हैं, और पूर्व के पुण्य के उदय की सामग्री बहुत है। अब 96,000 हो, 10,000 हो, 25,000 हो, गाड़ी बंगले दुकान मकान हो, अभी तो कर्म के उदय के नाटक है। समझ में आ रही है? ऐसा रूखा सूखा भेद विज्ञान नहीं होता। जिसने अपने निज परमात्म तत्व का वेदन किया हो, साध्य साधक भाव से वर्ता हो, ओहो वेद वेदक भाव से जिसको भोगा हो, कैसा ज्ञान स्वरूप ये भगवान आत्मा, यही आस्वाद करने योग्य है, जिससे हटने का भाव नहीं आता और फिर परिणति पर सन्मुख हो जाती है। पर सन्मुख होने पर राग आदि उत्पन्न होते हैं, तो वो आत्मनिंदा सहित वर्तता है। खटकती है राग आदि प्रणति विकारी,
वो हेरु भाषित होती है, उसमें उपादेयपना नहीं होता। प्रभु इसका कब शीघ्र अति शीघ्र अभाव हो। एक साइड में कितना आनंदित आनंद स्वरूप भगवान आत्मा कहाँ पर सन्मुख होते से ही कैसे राग आदि, ये कहना चाहते हैं। आत्म निंदा सहित वर्तता है। जब भी परिणति होती है बहिर्मुख आत्म भावना जगती है बारंबार। ऐसा नहीं हम क्या करें, हम क्या करें, कर्म का ही उदय, हम क्या करें, घाती का उदय, अघाती का उदय, इतनी का शायद, ऐसे नहीं। समझ में आ रही बात? कितना गजब का शब्द दिया है, आत्म निंदा सहित वर्तता हुआ इंद्रिय सुख का अनुभव करता है, वो अविरति सम्यक दृष्टि का लक्षण है। और इस समझ में आया? हाँ जी, आलोचना पाठ यहाँ पर लगती है। अब देखो, आलोचना पाठ जो प्रतिक्रमण पाठ आदि जो चलते हैं ना, तो उनमें एकांत नहीं, पर्याय दृष्टि से देखें तो ये सारी झंझटें दिखाई दे रही हैं पर्याय में। क्यों? अप्रत्याख्यान कषाय का उदय, परिणति स्वभाव में स्थिर विशेष नहीं हो पा रही है। लेकिन स्वभाव सापेक्ष देखे तो कैसा हूं मैं? परम निर्दोष तत्व हूं, परम अकर्ता तत्व हूं। मिथ्या दृष्टि तो वो आलोचना पाठ पढ़े तो फिर मिथ्यात्व का ही पोषण करे, जमीन आसमान का अंतर है। सही बात है, अपन कितने पानी बेकार करते, सही बात है अपन कैसी फालतू के पंखे चलाते, सही बात है अपन ने कैसे साबुन फैलाया, सही बात है अपन ने कैसे एक इंद्रिय जीवों को घात करा। भगवान आत्मा ही को भूला पड़ा है, भूल ही गया मैं भगवान आत्मा हूं। ये तो कह रहे हैं सर्वज्ञ प्रणीत नए विभाग को नहीं जाने। किसने की क्या बात है, उसका कितना वेटेज है, क्या वही तुम्हारा स्वरूप है? क्या त्रिकाल स्वरूप वही है, या त्रिकाल स्वरूप को भूलकर ये परिणति में हो रहा है और फिर स्वभाव सन्मुख होकर उस भूल को सुधार लेता है? समझ में आ रही है बात? बहुत ऐसा सुंदर दीदी, बहुत गंभीर और सुंदर बात है। उपेक्षा भाव भी नहीं होता उसके प्रति, कुछ नहीं क्रिया कांड है, ऐसी उपेक्षा भाव भी नहीं, और उसके लिए मरे मिटे भी नहीं। हाँ भगवान हम तो कैसे, हमसे ऐसे, हाँ 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 मैं तो ठपराधी। अब वही वाली बात है, कहते हैं ना कि शब्दों की मर्यादा है, शब्द थोड़े हैं, भाव बहुत गंभीर है। शब्द उतने ही कहे जा सकते हैं, लेकिन भाव बहुत है। मतलब एक साइड में भगवान आत्मा हूं मैं, ऐसा ऐसा अपूर्व ज्ञान, अपूर्व ज्ञान आज तक कभी नहीं हुआ, ऐसा अपूर्व आनंद। सुबह ही आया 140 नंबर का श्लोक, अपने स्वभाव को आस्वादन करता हुआ, यही आस्वादने योग्य है, यही परम रसीला तत्व है। देखो एक साइड में भगवान आत्मा को कहते हैं भगवान आत्मा अरस है, स्यादवाद देखो, और दूसरी साइड में कह रहे हैं कि भगवान आत्मा परम रसीला तत्व है, सरस है। एक बोलो, अरस है कि सरस है? अपेक्षा समझो, सरस की अपेक्षा समझो और अरस की अपेक्षा समझो। भगवान आत्मा इंद्रियों के माध्यम से स्पर्श रस गंध वर्ण आदि और रस रस गुण संबंधी जो पर्याय हैं उनको नहीं भोगता, खट्टा मीठा चरपरा कसैला इनको नहीं भोगता। उस अपेक्षा से क्या कह रहे हैं? अरस है। उस सरस किस अपेक्षा से बोल रहे हैं? बोलो। आनंद ऐसा ज्ञान। भगवान आत्मा हाँ आनंदमयी तत्व है।
अपने अनंत गुण संपन्न है, ऐसा रसीला तत्व है, पर का अभोक्ता है। ये कॉम्बिनेशन, अरस कहने का भाव और सरस कहने का भाव, दोनों की अपेक्षाएं हैं। वहां पुद्गल आदि का निषेध किया है। और ये ऐसा सरस है कि यदि इसका रस चख लिया तो अन्य किसी रस को चखने का भाव उत्पन्न नहीं होगा। ऐसा रसीला तत्व है, इतना सरस है। समझ आ गई बात? सरस का भाव और अरस का भाव। सरस क्यों है? कि जिसका आस्वादन करने पर अन्य किसी पुद्गलात्मक रस को चखने का भाव ही उत्पन्न नहीं होता, इतना सरस पदार्थ है। और वास्तव में पर को आज तक चखा नहीं है, पर को आज तक चखा नहीं है। पर संबंधी ज्ञान जरूर होता है, लेकिन वो ज्ञान भी पर में से नहीं आता। वो ज्ञान ज्ञान में बनने वाला ज्ञेयकार है, वो ज्ञान की कलाकारी है। उसी समय उस संबंधी पर द्रव्य निमित्त रूप से उपस्थित है। इस बात का श्रद्धान होना बहुत गजब की बात हो जाए, गजब की बात। क्या बोला? आजकल आम का सीजन है ना, आम रस पीते हो नहीं पीते हो? बोलो। पी नहीं सकते, पर व्यवहार से कहते हैं पीते हैं। हाँ, पी नहीं सकते। देखो उसमें क्या टेक्नोलॉजी बनती है। उधर वो आम रस और इधर जिव्या इंद्री, और जिव्या इंद्री के माध्यम से वहीं पर जो ज्ञान की पर्याय है, तो वो आम का आम संबंधी ज्ञान। तो वो आम और जिव्या इंद्री तो दर्पण के बाहर, और दर्पण के अंदर दर्पण की रचना, एक मोर बाहर और एक मोर अंदर। तो अंदर वाला मोर खूनअड्डी मांस का नहीं है, अंदर वाला मोर दर्पण की रचना। ऐसे ही आम रस और जिव्या इंद्री और ज्ञान में बनने वाला आम संबंधी ज्ञेयाकार, वो ज्ञेयाकार ज्ञान की रचना। बाहर वाले आम से इसमें कुछ भी नहीं आया, फिर भी आम जैसा आम का ज्ञान, खट्टा है, मीठा है, कैसा है ये ज्ञान। और सुनना ध्यान से, इस ज्ञान के साथ में ही उत्पन्न होने वाली राग की पर्याय, साथ साथ एट ए टाइम, काल भेद नहीं। इधर ज्ञान में ज्ञेयाकार मैंगो और उसी समय राग की पर्याय, ये दोनों तीनों को मिला के समझ रहा है आम बहुत मजेदार है। सबको मिला के समझ में आ रही बात? सबको मिला के समझ रहा है कि ये आम में से मजा आया, जबकि आम तो दर्पण में गया ही नहीं। एक मोर बाहर और एक मोर अंदर, इधर आम बाहर और एक आम का ज्ञेयाकार ज्ञान में, वो ज्ञान की रचना और आम में से नहीं आई। टेक्नोलॉजी देखो कैसी है। और उसी समय मंद कषाय रूप जो भाव है ना, वो अच्छा गुड फीलिंग उसमें से आ रही है, और समझ रहा है आम खाने से मजा आता। बोलो कितना भ्रम है, कितना भ्रम, जगह जगह भ्रम। जानता नहीं कि खा सकता नहीं, खा सकता नहीं, लेकिन जो ज्ञान हो रहा है और अच्छा लग रहा है, वो क्या चीज है? वो है क्या चीज? बहुत सुंदर। बात ये चल रही है, खा तो सकता ही नहीं, परंतु फिर भी ज्ञान तो हो रहा है ना आम संबंधी, और अच्छा भी लग रहा है। तो वो आम संबंधी ज्ञान और अच्छा वो कौन चीज है? वो आत्मा की पर्याय है कि आम की पर्याय है? और आम की पर्याय में ने मेरी पर्याय में आके कुछ किया है? ज्ञान की पर्याय, एक ज्ञान की पर्याय है और एक चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। राग, दो पर्याय है वहां पे, वो एक साथ उत्पन्न हो रही हैं। और इसके विपरीत, एकदम विपरीत इसके,
जिस ज्ञान में भगवान आत्मा ज्ञेयाकार है, अभी आम आम नहीं, रस नहीं, ये सरस पदार्थ, जिस ज्ञान में वो ज्ञायक ज्ञेयाकार है, उस समय चारित्र की परिणति में वीतरागता उत्पन्न होती है, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है, निर्भयता प्रकट होती है और ज्ञान उसको भी जानता है। तो परम आह्लाद, परम आनंद का अनुभव करता है, परम आनंद का आस्वाद लेता है। समझ आ गई बात? अनुभूति के काल में क्या होता है? ऐसे परम आनंद का आस्वादन होता है। जब जब परिणति स्वभाव सन्मुख होती है तो वीतरागता, समता, निर्भयता, निश्चिंतता प्रकट होती है। और जब जब परिणति पर सन्मुख होती है, नियम से राग आदि की उत्पत्ति होती है। और ये दोनों पर्याय जीव की है, इधर वाली भी और इधर वाली भी, और पर से एकदम निरपेक्ष। समझ आई बात? और ये परिणति स्वभाव सन्मुख हो जाए और अतीन्द्रिय आनंद प्रकट हो गया। अब संयोगों में क्या हो रहा? जो हो रहा होता रहे, आनंद प्रकट हो गया। शरीर में क्या हो रहा है? होता रहे, आनंद प्रकट हो गया। कषायों में क्या हो रहा है? होता रहे, आनंद प्रकट हो गया। अब जो सारी प्रोग्रामिंग थी ना पर में कुछ करने धरने की, पूरी प्रोग्रामिंग खत्म हो गई। पर से निरपेक्ष परम आनंद हो गया। क्या बोला? जिसमें पर की आवश्यकता नहीं। समझ में आया? इतना अद्भुत मार्ग है। समझो टेक्नोलॉजी क्या है, जानने की भी टेक्नोलॉजी कैसी है। गुरुदेव श्री कहते हैं ना, पर संबंधी पोतानी पर्यायनु जाने छे। खरेखर पर को जानता नहीं है ना। समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमी सदा देत हूँ जो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी की माता की जय। जय हो, जय हो, जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।